नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एयर वेलनेस टीवी में। दोस्तों, आज हम जानते हैं होलिका दहन की कथा। दोस्तों, होलिका बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार होता है। होली में जितना महत्व रंगों का होता है उतना ही महत्व होलिका दहन का भी है, क्योंकि वही दिन होता है जब आप अपनी कोई भी कामना पूरी कर सकते हैं, किसी भी बुराई को अग्नि में जलाकर खाक कर सकते हैं। होलिका दहन या होली भारत में उत्तरी भागों में मनाए जाने वाला मुख्य त्यौहार है। होलिका दहन को हम होली के नाम से भी जानते हैं। जिस दिन होली जलाई जाती है उसे हम छोटी होली कहते हैं। होलिका दहन से जुड़ी और कई सारी कहानियाँ होती है। होलिका दहन की एक कहानी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हम सभी होली की पूर्व संध्या यानी फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को होलिका दहन मनाते हैं। इसके साथ एक कथा भी जुड़ी हुई है। कहते हैं कि वर्षों पूर्व पृथ्वी पर एक अत्याचारी राजा हिरण्यकशिपु राज करता था। इससे अपनी प्रजा को आदेश दिया था कि कोई भी ईश्वर की वंदना नहीं करेगा, ईश्वर की भक्ति और पूजा नहीं करेगा। उसे अगर से ईश्वर की वंदना करनी है और पूजा करनी है तो उसे ही भगवान मानेगा और हिरण्यकशिपु की ही आराधना करेगा। लेकिन उसका पुत्र भक्त प्रहलाद ईश्वर का परम भक्त था। उसने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर अपनी ईश्वर भक्ति जारी रखी। इसलिए हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को दंड देने की ठान ली। उसने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठा दिया और उन दोनों को अग्नि में समर्पित कर दिया। दरअसल होलिका को ईश्वर का वरदान प्राप्त था कि उसे अग्नि कभी नहीं जलाएगी, लेकिन दुराचारी राजा हिरण्यकशिपु का साथ देने की वजह से होलिका होली में भस्म हो गई और सदाचारी प्रहलाद बच के बाहर निकल आए। इसी समय से समाज की बुराइयों को जलाने के लिए होलिका दहन मनाते आते हैं। सार्वजनिक होलिका दहन लोग घर के बाहर सार्वजनिक रूप से होलिका दहन मनाते हैं। होलिका दहन की परंपरा शास्त्रों के अनुसार होलिका उत्सव मनाने से एक दिन पहले आग जलाते हैं और पूजा करते हैं। इस अग्नि को बुराई पर अच्छाई का विजय का प्रतीक माना जाता है। लेकिन होलिका दहन का एक और महत्व है। माना जाता है कि भुना हुआ धान्य या अनाज को संस्कृत में होलिका कहते हैं और कहा जाता है होली का शब्द होलिका शब्द से बना है। होलिका यानी अनाज से लिया गया है। इन अनाज से हवन किया जाता है, फिर उसी अग्नि की राख को माथे पर लगाया जाता है और उसके बाद स्नान किया जाता है, जिससे इन पर कोई बुरा साया नहीं पड़ता। इस राख को भूमि हरि के रूप में भी जाना जाता है। होलिका दहन का महत्व। होलिका दहन की तैयारी त्योहार के 40 दिन पहले से ही की जाती है, जिसमें लोग सूखी टहनियाँ, सूखे पत्ते इकट्ठे करते हैं। फिर फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को अग्नि जलाई जाती है और रक्षोगण के मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। दूसरे दिन सुबह नहाने से पहले अग्नि की राख को अपने शरीर पर लगाया जाता है और फिर स्नान किया जाता है। होलिका दहन का महत्व है कि आपकी मजबूत इच्छा शक्ति और सारी बुराइयों से बचा सकती है, जैसे प्रहलाद ने की थी। कहा जाता है कि बुराई कितनी ताकतवर क्यों न हो, जीत हमेशा अच्छाई की होती है। इसलिए आज भी होली के त्यौहार को होलिका दहन के महत्व को कम नहीं माना जाता। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में होलिका को जलाया जाता है और इस त्यौहार को पूरे हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, अगर से आपको होलिका की कहानी पसंद आई, आप भी मनाइए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।